हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सा चैप्टर है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल यानी कि एक विशेष प्रकार का विद्यालय, एक अलग प्रकार का विद्यालय है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और डेफिनेटली आपको ये जो कहानी इसके अंदर बताई गई है, जिस विद्यालय के बारे में बताया गया, जिस स्कूल के बारे में बताया गया है, आपको स्कूल के बारे में जान के, ठीक है, इस स्कूल के बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। और आप कहेंगे कि ऐसा कुछ सिस्टम जो है हमारे स्कूल्स में भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम इन चीज़ों को जब बहुत पास से नहीं देखते हैं, बहुत पास से अपने आप पर लेकर के जब इन चीज़ों को महसूस नहीं करते हैं, तब तक हम जो है किसी दूसरे के साथ जो है अपनी सहानुभूति और दूसरे का दर्द जो है वो नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फिर चैप्टर को पढ़ने से पहले कि इनके अंदर किस किस चीज़ों का अध्ययन आएगा और किन किन चीज़ों के बारे में जानना है, किन किन दुखों के बारे में जानना है, किन के प्रति हमें सहानुभूति रखनी है, ठीक है, वो सब कुछ हम जानेंगे, ठीक है। चलिए, डू यू नो दीज वर्ड्स? पढ़ने से पहले आपसे पूछा गया कि क्या आप इन कुछ वर्ड्स को, इनको शब्दों को जानते हो? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट दियर मीनिंग्स, अगर आप नहीं जानते हो तो इनका मतलब ढूंढिए, ठीक है। पहला है बैंडेज। बैंडेज का मतलब क्या होता है? पट्टी, ठीक है। चोट लग जाती है तो जो पट्टियाँ बांधी जाती है उसको बैंडेज बोलते हैं। क्रच, क्रच का मतलब होता है बैसाखी, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो विकलांग होते हैं, ठीक है, उनके हाथ में एक जो स्टिक होती है, ठीक है, एक स्टिक जो होती है जो कि वो अपने दोनों कंधों के नीचे लेकर के उनको चलते हैं, तो उसे क्रच यानी कि बैसाखी कहते हैं। उसके बाद है क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अपंग हो, ठीक है, अपंगता का शिकार हो, ठीक है, उसे क्रिपल बोला जाता है। ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ठीक है। और मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, ठीक है। सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली, ठीक है। तो ये सारी के सारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हमने जान लिया है। Look at the picture in this unit and guess in what way this school may be different from other school। चलिए, अब आपके सामने पिक्चर है, उस पिक्चर को देखिए और पता लगाइए कि ये किस टाइप का, किस तरह से ये स्कूल जो है वो अलग है, ठीक है। खैर चलिए, हमें पढ़ के पता चलेगा कि ये स्कूल जो है किस टाइप से डिफरेंट है, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अब ऑथर जो है अपने बारे में बता रहा है कि मैं स्कूल में गया, मैंने क्या देखा, इस स्कूल में जाने से पहले मैं क्या सोचता था, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई हैं। I had heard a great deal about मिस बीम्स स्कूल। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन पिछले सप्ताह से पहले मुझे कभी मौका नहीं मिला था यहाँ जाने का, यानी कि पिछले सप्ताह मैं पहली बार गया था मिस बीम के स्कूल में, ठीक है। When I arrived, जब मैं वहाँ पहुँचा, देर वॉज नो वन इन साइट, वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट ए गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन एक लड़की थी जो कि लगभग 12 साल की थी। हर आइज वर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। एंड शी वॉज बींग लेड, लेड मतलब ले जाई जा रही थी, केयरफुली यानी कि सावधानी से, बिटवीन द फ्लोर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय। यानी फ्लोर बेड्स यानी कि फूलों की क्यारियाँ थी दोनों तरफ, बीच में से लड़की जा रही थी, उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसको लेड यानी ले जा रहा था एक छोटा सा बच्चा, ठीक है। यानी कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि फूलों की क्यारियों के पास से एक बच्चा जो उसका हाथ पकड़ के लेकर के जा रहा है, ठीक है। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो कि उससे लगभग 4 साल छोटा था, ठीक है। यंगर यानी छोटा था, ठीक है। शी स्टॉप्ड, अब क्या होता है कि वो लड़की रुक जाती है। एंड इट लुक्ड लाइक, और ऐसा लगा था, उसको देख के ऐसा लग रहा था, शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, कि शायद वो पूछ रही हो उस छोटे लड़के से कि कौन आया है। यानी कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, केवल एक लड़की जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और उसको एक लड़का उसका हाथ पकड़ के उसको चलवा रहा है, क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा, पट्टी बंधी हुई आंखों पर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो एक लड़का है जो उसे पकड़ के ले जा रहा है। तभी वो लड़की रुकती है और शायद ऐसा ऑथर को लगता है जैसे वो पूछ रही हो कि कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और अब वो लड़का उसको बता रहा है, ठीक है। सो ऑथर को लगता है कि वो लड़का जो है ऑथर के बारे में बता रहा है उस लड़की को कि कौन आया है। देन दे पास्ड ऑन, और फिर वो वहाँ से चले गए, ठीक है। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि मैंने उनके बारे में अनुमान लगाया था या सोचा था।
मिडल एज्ड यानी कि अधेड़ उम्र उनकी हो गई थी। फुल ऑफ अथॉरिटी यानी कि एक रौबदार पर्सनैलिटी थी, ठीक है। येट काइंडली, रौबदार लेकिन दयालु, काइंडली, ठीक है। येट यानी लेकिन या फिर भी जो है काइंडली यानी कि दयालु, एंड अंडरस्टैंडिंग यानी कि संवेदनशील थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उसके जो बाल हैं, मिस बीम के उनके जो बाल हैं, क्योंकि अधेड़ उम्र थी तो उनके जो बाल हैं वो ग्रे हो रहे थे यानी कि सफ़ेद होने जा रहे थे, ठीक है। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प she had the kind of plump figure that is likely to be comforting for a homesick child, यानी कि यहाँ पर है कि she had the kind of plump figure, उनका जो शरीर था वो गोल मटोल था, ठीक है। गोल मटोल यानी कि कोमल, जो है उनकी जो स्किन है वो कोमल थी और वो जो है काफ़ी जो है गोल मटोल शरीर वाली आप कह सकते हैं, ठीक है। that is likely to be comforting to a homesick child, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि अगर वहाँ पे कोई भी बच्चा अगर घर की याद करता था तो वो उसे सांत्वना प्रदान करने वाला था, यानी कि बिल्कुल ऐसा फिगर था उनका जैसे कि बच्चों की माँ का होता है, ठीक है। एक तरह से आप ये भी जो है समझ सकते हो, यानी कि जैसे बुजुर्ग जो होते हैं बच्चों का उनके साथ जो है ज़्यादातर मन लगता है, तो वैसा ही उनका जो है वो ऐसे ही दिखती थी, ठीक है। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने उनसे मिस बीम से उनके जो टीचिंग मेथड्स थे, उनके पढ़ाने के जो तरीके थे उनके बारे में कुछ सवाल किए। विच आई हैड हियर्ड वर सिंपल, ठीक है, और जो मैंने सुना, ठीक है, यानी कि जिनके बारे में मैंने सुन रखा था पहले, जिन क्वेश्चंस के बारे में या उनके जो तरीके हैं, ठीक है, उनके बारे में मैंने सुन रखा था कि वो किस तरीके से जो है बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, तो इनके बारे में मैंने कुछ सिंपल से क्वेश्चन उनसे किए, ठीक है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, अब यहाँ पर जो है मिस बीम जवाब देती हैं नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम, यानी कि इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है जो कि आवश्यक हो, इज नीडेड जो कि आवश्यक हो, नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि चीज़ें कैसे करनी है उनको सिखाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मिस बीम ने जवाब दिया कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इनको सिखाने के लिए कि कोई काम कैसे करना और कैसे नहीं। सिंपल स्पेलिंग, इनके लिए सिंपल जो है स्पेलिंग इनको सिखाई जाती है। एडिंग यानी कि जोड़ सिखाए जाते हैं। सब्ट्रैक्टिंग यानी कि घटाव जो है इनको सिखाए जाते हैं। मल्टीप्लाइंग यानी कि गुणा सिखाया जाता है। एंड राइटिंग और लेखन जो है इनको सिखाया जाता है, यानी ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता, केवल सिंपल सी चीज़ें वो वहाँ पर सिखाते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि उनको जो है और बाकी जो बच्चा उनको रीडिंग करवाई जाती है, यानी उनको जो है पढ़ने के लिए बोला जाता है, रीड आउट करने के लिए बोला जाता है। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स और मनोरंजक वार्तालाप किया जाता है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जिसके अंदर उन्हें शांत बैठना होता है, ठीक है, शांत बैठना होता है। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को भी शांत रखना पड़ता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और इसके अलावा उन्हें और कुछ भी प्रैक्टिकल लेसन्स नहीं दिए जाते, इसके अलावा और कुछ भी हम जो है एक्स्ट्रा उनको नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। मिस बीम ने कहा कि ज़्यादातर जो सिंपल जैसे स्कूल में होता है वही हम चीज़ें करते हैं, जोड़ घटाव सिखा देते हैं, इस तरह की सिंपल सी चीज़ें उनको पढ़ाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको सुनने के लिए दी जाती हैं, यानी इंटरेस्टिंग टॉक्स होती है, वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, ठीक है, जिसमें उनको बस आराम से बैठना होता है, अपने हाथों को शांत रखना होता है, अपने शरीर को शांत रखना होता है और केवल सुनना होता है, ठीक है। इसके अलावा उनको पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ दे दिया जाता है तो वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो इनके अलावा वो बहुत कुछ सीख जाते हैं, इसके अलावा कोई भी लेसन्स नहीं होते, ठीक है। अब आगे मिस बीम क्या कहती हैं, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट, यहाँ पर इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को विचार सिखाना नहीं है, उनको ये सिखाना नहीं है कि आपने ये सोचना है, ये सोचना है, ये सोचना है, एज टू टीच थॉटफुलनेस, बल्कि उनको सोचना कैसे है ये सिखाया जाता है, ठीक है। यानी कि उनको विचार नहीं सिखाए जाते, उनको विचारशीलता सिखाई जाती है। ये सोचो वो सोचो ये नहीं कहा जाता, कैसे सोचना है ये कहा जाता है, ये सिखाया जाता है।
काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालुता कैसे रखें ये सिखाया जाता है। और बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार, ठीक है, सिटीजन यानी कि नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बने ये सिखाया जाता है। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट विल यू। अब मिस बीम कहती है कि आओ विंडो में से बाहर देखो, 1 मिनट के लिए विंडो से बाहर देखो, क्या तुम देखोगे? विल यू, क्या तुम देखोगे? आई वेंट टू द विंडो, अब ऑथर कहता है कि मैं विंडो के पास चला गया, विच ओवरलुक्ड ए लार्ज गार्डन एंड ए प्ले ग्राउंड एट द बैक, जो कि पीछे की तरफ खुलता था, जिसके सामने एक गार्डन था और गार्डन के साथ ही प्ले ग्राउंड था, ठीक है। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। अब मैंने कहा, ऑथर कह रहा है कि मैंने कहा कि मुझे एक बहुत सुंदर सा मैदान दिखाई दे रहा है। आई सेड एंड ए लॉट्स ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत सारे खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इट पेन्स मी, लेकिन मुझे ये देख करके दुख हो रहा है, दो यानी कि ये देख करके दुख हो रहा है, टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, कि वो सारे के सारे जो हैं स्वस्थ नहीं हैं, एंड एक्टिव लुकिंग, और फुर्तीले भी नहीं हैं, यानी कि वो सारे के सारे स्वस्थ नहीं हैं, ना ही सारे के सारे फुर्तीले हैं। व्हेन आई केम इन, कि जब मैं अंदर आया, आई सो वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, यानी कि मैंने जो है एक बेचारी लड़की को ले जाते हुए देखा, ठीक है। जैसे ही वो कहता है, मिस बीम को कहता है कि जैसे मैं अंदर आया था आज अभी स्कूल के, तो मैंने एक बेचारी लड़की को देखा जिसको एक लड़का पकड़ करके लेके जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसके आंखों के साथ कोई समस्या थी, यानी उसे दिखाई नहीं दे रहा था, तभी उसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, शायद उसे दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो लड़का उसे पकड़ करके लेके जा रहा था। नाउ आई कैन सी 2 more विद द सेम डिफ़िकल्टी, अब मैं ऐसी 2 और लड़कियों को देख रहा हूँ, 2 और लड़कियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं जिनके पास सेम प्रॉब्लम है, उनकी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम है, उनकी आंखों में भी पट्टी बंधी हुई है। एंड देयर इज़ ए गर्ल विद ए क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और वहाँ पर एक और लड़की है जो बैसाखी लेकर के खड़ी है, बैसाखी लेकर के खड़ी है, बैसाखी के द्वारा चल रही है और खेल नहीं रही है, खेलते हुए दूसरे जो बच्चे हैं उनको देख रही है। शी सीम्स टू बी ए होपलेस क्रिपल, शायद वो एक जो है होपलेस यानी कि कोई बेचारी अपाहिज लग रही है, क्रिपल यानी कि अपाहिज, होपलेस यानी कि आशाहीन, कि शायद उसमें कोई आशा नहीं बची है और शायद वो एक अपाहिज है। मिस बीम लाफ्ट, अब मिस बीम जोर जोर से हंसती है। ओ नो, अरे नहीं, शी सेड शी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है, लेम यानी लंगड़ी, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है। इट इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका केवल और केवल लंगड़ा दिन है, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है, आज उसका लंगड़ा दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और जो बाकी के दिखाई दे रहे हैं आपको वो भी अंधे नहीं है एक्चुअल में। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये केवल और केवल उनका आज का अंधा दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, अब उत्तर कह रहे हैं कि मैं बहुत ही अचंभित होकर के उनको देख रहा था। फॉर शी लाफ्ड अगेन, और इसलिए मुझे देख करके वो दोबारा से जोर से हंसी। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो प्रणाली है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चों को एप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हम उनको सिखाएं कि दुर्भाग्य क्या होता है, दुर्भाग्य को समझना सिखाएं। अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून यानी कि दुर्भाग्य, अंडरस्टैंड यानी कि समझना, और एप्रिशिएट यानी कि मूल्यांकन करना सिखाएं कि दुर्भाग्य कितना कठिन होता है, दुर्भाग्य क्या होता है, वो उसको समझ पाए। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और हम उसे इस दुर्भाग्य का भागीदार भी बनाते हैं, इस दुर्भाग्य का भागीदार भी बनाते हैं, ताकि वो इसके अंदर रह करके इसे समझ पाएँ कि अच्छे से, ठीक है। ईच टर्म यानी प्रत्येक सत्र में, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डीफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे, कि प्रत्येक सत्र में, एक पूरे साल में प्रत्येक बच्चे को, हर एक बच्चे को, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, यानी एक दिन उनको अंधा रहना पड़ता है, वन लेम डे, एक दिन उनको लंगड़े बन के रहना पड़ता है, वन डीफ डे, एक दिन उनको जो है
डीफ यानी कि जिनको सुनाई नहीं देता है, वैसा बन के जो है रहना पड़ता है। वन इंजर्ड डे, एक दिन घायल बन के रहना पड़ता है। एंड वन डम्ब डे, और एक दिन मूक बन के रहना पड़ता है, यानी जो बोल नहीं सकता वैसा जो है बन के रहना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, यानी कि अब जो है क्या किया जाता है कि प्रत्येक जो बच्चा है उसे एक दिन लंगड़ा बनना पड़ता है, पूरे साल के अंदर एक दिन अंधा बनना पड़ता है, एक दिन उसको मूक बनना पड़ता है यानी वो बोल नहीं सकता है, एक दिन उसे चोटिल बनना पड़ता है, घायल बनना पड़ता है। इस तरह से सारी की सारी जो मिसफॉर्चून्स है, सारे के सारे जो दुर्भाग्य है, उसका भागीदार उसको बनाया जाता है, ताकि वो एक दिन अंधा बन के, अंधा रह करके ये सोचे, ये समझ सके कि जो व्यक्ति अंधा है उसे कितनी मुश्किलें आती होंगी, ठीक है, कितनी मुश्किलें आती होंगी, तो हमें उनके प्रति किस प्रकार से सांत्वना रखनी चाहिए, ये चीज़ वो समझ सकें, ठीक है, इसके लिए। और जिस दिन वो ब्लाइंड डे जिस दिन होता है तो उस दिन क्या कर दिया जाता है, उनकी आंखों पर बैंडेज्ड एब्सोल्युटली, यानी उनकी आंखों पर अच्छी तरह से पट्टी बांध दी जाती है। देयर आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, पीप का मतलब होता है झांकना, और ये उनके अंदर का सम्मान होता है, आत्मसम्मान होता है कि वो उसके अंदर से नहीं झांकते हैं, यानी कि वो उनके अंदर से झांकते भी नहीं हैं, ठीक है, न झांकने के लिए वो वचनबद्ध होते हैं, ठीक है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड, जो पट्टी है, मान लीजिए कि कल का दिन अंधा दिन है तो पट्टी जो है आज रात को ही बांध दी जाती है, आज रात को ही पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो अंधे ही उठे, ठीक है, अंधे ही उठे यानी अंधे बन के ही उठे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, ऐसे नहीं है कि सुबह उठ करके सारा जो है काम कर लिया, नहा लिए और सब कुछ कर लिया और उसके बाद आराम से बैठ गए कि चलिए अंधा बना दीजिए, नहीं, उन्हें रात को ही पट्टी बांध करके छोड़ दी जाती है ताकि सुबह उठ करके जब वो सारे काम करें, सारे काम करते वक्त वो अंधा बन करके ही करें, तभी तो उन्हें समझ में आएगा कि अंधा जो व्यक्ति है उसे कितनी मुश्किल आती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, उन्हें हर एक काम करने में सहायता की ज़रूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और बाकी के स्टूडेंट्स उनकी सहायता करते हैं। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनका जो है उनको जो है रास्ता दिखाने का उत्तरदायित्व दिया जाता है, यानी जो भी अंधा बन रहा है उसका उत्तरदायित्व किसी और व्यक्ति को जो है दिया जाता है और वही उसकी सार संभाल पूरे दिन करता है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और वो दोनों ही जो है बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, जो अंधा होता है और उसका सहायक जो होता है वो अंधेपन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। मिस बीम कॉन्टिन्यूड, और मिस बीम ने ऑथर को समझाया कि दुख की कोई बात नहीं है, तुम दुख कर रहे हो कि ये बच्चे खुश तो हैं लेकिन ये वास्तव में स्वस्थ नहीं है, तो इसमें दुख की कोई बात नहीं है, ये सारे के सारे स्वस्थ हैं, सिर्फ इनके ब्लाइंड डे हैं, सिर्फ इनका जो है लंगड़ेपन वाले डे हैं, ये दिन है उनका लंगड़ा दिन है, इसलिए वो लंगड़े बने हुए हैं। मिस बीम कॉन्टिन्यूड, और मिस बीम ने बोलना जारी रखा, एवरीवन इज वेरी काइंड एंड इट इज़ रियलिटी इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक कोई बहुत ही दयालु है और ये सारा सिस्टम जो है वो उनके लिए एक गेम के जैसा, उनके लिए एक खेल के जैसा है। बिफोर द डे इज़ ओवर, यानी दिन खत्म होने तक, दो इवन द मोस्ट थॉटफुलनेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज, यानी कि जो एकदम ना समझने वाला बच्चा भी समझ जाता है कि दुर्भाग्य क्या होता है, यानी कि अगर कोई नहीं समझता है ना कि अंधापन क्या है, उनके प्रति सांत्वना नहीं रखता है, तो उसे एक दिन जब अंधा बनाया जाता है तो वो शाम तक सीख जाता है कि दुर्भाग्य वास्तव में क्या होता है, ठीक है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, अब यहाँ पर कहा गया है कि अंधा दिन जो है वास्तव में सबसे बुरा होता है, वर्स्ट यानी सबसे बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि जो डम्ब डे है यानी मूक रह करके, चुप रह करके जो दिन बिताना पड़ता है वो सबसे जो है कठिन होता है। वी कैनॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ,
क्योंकि हम जो है उनके मुंह पर पट्टियां तो नहीं बांध सकते। अब चलिए आंखों पर पट्टी बंधी है तो दिखाई नहीं दे रहा, आप चोटिले घायल हैं तो आपके हाथों पर पैरों पर पट्टी बंधी है तो भी ठीक है, लंगड़ा दिन है तो पैरों पर पट्टी बंधी है और लंगड़ा के चलना है वो भी ठीक है। लेकिन अब मुंह पर तो पट्टी बंधी ही नहीं है, कान पर पट्टी बंधी है, सुनाई नहीं दे रहा है, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन मुंह पर तो पट्टी बंधी नहीं है। मुंह पर पट्टी बंधी नहीं है तो मुंह पर पट्टी बांध भी नहीं सकते, तो मुंह पर जब पट्टी नहीं बांध सकते तो चुप रहना, मूक रहना बहुत कठिन होता है ना, क्योंकि मुंह पर कंट्रोल बहुत कम होता है। ठीक है, तो बच्चे कहते हैं कि मुंह पर पट्टी बांध नहीं सकते, इसलिए मूक रहने वाला दिन सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि मूक रहा नहीं जाता है। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज दियर विल पावर, तो इसीलिए उन्हें अपनी विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को प्रयोग करना पड़ता है कि वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, पट्टी बांधी है तो देख तो वैसे ही नहीं सकते, ठीक है, इच्छा हो चाहे ना हो, लेकिन अब उनको इच्छा शक्ति जगानी पड़ती है कि वो नहीं बोलेंगे, वास्तव में नहीं बोलेंगे। ठीक है, कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट। अब मिस बीम कहती है कि आ जाओ मैदान में चलते हैं और आप जो है अपनी आंखों से देखो, अपने आप जो है देखो कि बच्चे इसके बारे में क्या महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी, मिस बीम मुझे लेकर के गई टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल, एक ऐसी लड़की के पास जिसके आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। ठीक है, हियर इज ए जेंटलमैन कम टू टॉक यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। अब मिस बीम उस लड़की को क्या कहती हैं कि एक सज्जन व्यक्ति, जेंटलमैन आए हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, और मुझे वहाँ से छोड़ करके मिस बीम चली गई। ठीक है, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। पीप का मतलब झांकना। तो मैंने लड़की से पूछा कि क्या तुम कभी पट्टी को ऊपर नीचे करके झांकती नहीं हो? ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई, नहीं नहीं मैं नहीं झांकती हूँ। दैट वुड बी चीटिंग, ये तो बेईमानी होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ए फूल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे अब तक आज तक ये आइडिया नहीं था कि अंधा होना इतना भयावह होता है, इतना भयानक होता है। कि सिंपल सी बात है, जो अंधेपन से नहीं गुजरा है वो नहीं समझ सकता है कि अंधा जो व्यक्ति है उसका क्या दुख होगा। लेकिन वो लड़की जो है वो सही कह रही है, वो सही कह रही है कि मुझे आज तक नहीं पता था, अंधा बन के पता चला कि अंधापन कितना भयावह, कितना भयानक होता है। यू कांट सी ए थिंग, तुम कुछ भी देख नहीं सकते हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, तुम्हें ये डर लगता रहता है कि तुम किसी ना किसी चीज़ से टकरा जाओगे। इट्स सच ए रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और इसमें केवल और केवल बैठ करके दिन गुजार लेना ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि जब बैठ जाते हैं तो रिलीफ आ जाती है, यानी तो राहत महसूस होती है। जब चलते हैं तो बहुत डर लगता है कि कहीं किसी से टकरा ना जाए। आर योर हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क्ड। तब ऑथर पूछता है कि तुम्हारा जो हेल्पर है, तुम्हारा जो सहायक है, क्या वो तुम्हारे प्रति दयालु है? फेयरली, अब जो लड़की है वो कहती है काफ़ी हद तक, फेयरली यानी बहुत बढ़िया, फेयरली यानी काफ़ी हद तक। ठीक है, सॉरी फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। अब वो क्या कहती हैं, बट दे आर नॉट एज केयरफुल, लेकिन वो उतने सावधान नहीं हैं, उतनी मेरी ख्याल नहीं रखते हैं, एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, जितना कि मैं ख्याल रखूँगी जब मेरी बारी आएगी। यानी कि वो कहती हैं क्योंकि वो अंधेपन से नहीं गुजरा है तो मेरा सहायक इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, लेकिन जब मैं किसी के सहायक बनूंगी तो मैं उसका ज़्यादा ख्याल रखूंगी। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अंधापन कितना भयावह होता है। तो आपने समझा ना, इस चीज़ को समझा कि अंधा बन के ही व्यक्ति समझ पाता है कि उनका क्या दुख होता है। और ये कह रही है कि वो इतना ध्यान नहीं रखता, लेकिन मेरी जब बारी आएगी किसी अंधे की सहायक बनने की तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। ठीक है, Those that have been blind, जो पहले से ही अंधे बन चुके हैं, already are the best helpers, वो बहुत अच्छे सहायक हैं। यानी कि अगर कोई अंधा बन चुका है तो वो अंधेपन को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जो अंधा है उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वो बहुत अच्छे सहायक बन पाते हैं, वो बहुत अच्छी सहायता करते हैं। इट्स परफेक्टली घासली नॉट टू सी, यानी कि ये जो है बहुत ही भयानक होता है ना देखना। आई विश यू शुड ट्राई, वो कहती है कि तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, तब ऑथर कहता है कि क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ? ऑथर ने पूछा। ओ येस, शी सेड, लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक। अरे हाँ,
उसने कहा लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलो थोड़ी देर सैर के लिए चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आपको मुझे चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा कि हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सामने क्या चीज़ है, किधर मुड़ना है किधर नहीं। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। अब वो कहती है कि जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, आई विल बी सो ग्लैड, यानी कि मैं बहुत ही प्रसन्न होंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, जो बाकी के पूरे दिन हैं वो तो इसे आधे भी नहीं है, यानी कि वो तो इसे आधे से भी कम दुख जो है देते हैं, भयानक होते हैं, आज तो बहुत भयानक है। हैविंग ए लेड टाइड अप, एक जो टांग है उसको ऊपर बांधे रखना। एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच, और एक बैसाखी पर जो है हॉपिंग यानी कि उछल उछल के चलना, ठीक है, इज़ ऑलमोस्ट फन, ये तो एक खेल है आई गेस, मैं अनुमान लगाती हूँ कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक खेल है। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ ए बिट मोर ट्रबलसम, हाँ हाथ को पीछे बांध करके रखना ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है मुश्किल भरा होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम बिना किसी की सहायता के खा भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम अंधे हो तो तुम कम से कम हाथ से खा तो सकते हो, ठीक है, लेकिन जब तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं तब तुम खा भी नहीं सकते हो। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते हो। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे, कि मैं जो है मुझे बहरा बनना बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा पूरे दिन के लिए, एटलीस्ट नॉट मच, यानी इतना बुरा तो नहीं लगेगा। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा बनना बहुत यानी बहुत डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, जो है हर्ट यानी चोटिल होना, ठीक है, ये कहती है कि मेरा सर हमेशा जो है यानी कि आज के दिन मेरा हमेशा से ही यानी इस चिंता से सर दर्द होने लग गया है आज सुबह से ही, कि कहीं मैं किसी से टकरा ना जाऊं, मैं चोटिल ना हो जाऊं। वेयर आर वी नाउ, हम अब कहाँ पर हैं, वो लड़की पूछती है। तभी ऑथर कहता है इन द प्लेग्राउंड, हम मैदान में हैं। आई सेड वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल, मिस बीम जो है ग्राउंड में टहल रही है, ठीक है, वॉकिंग अप एंड डाउन यानी कि टहलना, इधर जाना फिर वापस इधर जाना, फिर वापस इधर जाना, फिर वापस इधर जाना, ठीक है। सो टहल रही है विद ए टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की के साथ। वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, अब ऑथर की जो छोटी फ्रेंड है यानी छोटी जो लड़की है जिससे वो बात कर रहा है, वो पूछती है कि उस लड़की ने क्या पहन रखा है। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड ए पिंक ब्लाउज, उसने कहा कि नीले कलर की स्कर्ट पहन रखी है और गुलाबी कलर का ब्लाउज पहन रखा है। आई थिंक इट्स मिली, मैं सोचती हूँ कि शायद ये मिली है। शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, तो उसके बालों का क्या रंग है। वेरी लाइट, आई सेड, तब ऑथर कहते हैं कि बहुत ही हल्का सा रंग है। येस दैट्स मिली, हाँ वो तो मिली ही है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो जो है एक मुख्य लड़की है, यानी हमारे जो जितनी भी लड़की हैं उनकी मुख्य लड़की हेड गर्ल है, ठीक है। देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, तब ऑथर कहता है कि वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति भी है जो रोजेज है यानी कि जो पौधे हैं उनको लगा रहा है, ठीक है, जो गुलाब के पौधे उनको लगा रहा है। येस दैट्स पीटर, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो जो है गार्डनर है, माली है, बगीचे का ख्याल रखने वाला है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो जो है सालों बूढ़ा है, ठीक है, यानी 100 साल से भी ज़्यादा बूढ़ा है। एंड हेयर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचेस, और यहाँ पर एक लड़की आ रही है जो कि क्रचेस यानी कि जो बैसाखी पर है और जिसके बाल जो है वो रेड है और करली है, यानी घुमावदार बाल है, घुंघराले बाल है और लाल कलर के हैं। दैट्स अनीता, शी सेड, और तभी उस लड़की ने कहा कि हाँ वो अनीता है। एंड सो वी वॉकड ऑन, और इस तरह से हम चलते गए। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी, कि मैं जो है 10 गुना ज़्यादा विचारशील था, ज़्यादा जो है सांत्वना लिए हुए था, जितना कि मैं सोच सकता हूँ कि मैं वहाँ पर जा कर के कुछ महसूस करूँगा, इससे 10 गुना ज़्यादा जो है मैं महसूस कर रहा था। आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स,
अब वो सोच रहा है कि मुझे जो है ये चीज़ जब किसी को बतानी पड़े या महसूस करनी पड़े तो शायद जो मैं बता पाऊँगा, शायद मैं महसूस कर पाऊँगा, उससे 10 गुना ज़्यादा मैं महसूस कर रहा था। यानी ये ऐसी फीलिंग थी जिसको मैं किसी को बता नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि आप भी ऐसी जगह जाते हैं तो कई बार ऐसी होती है कि हम किसी को बता नहीं सकते, ठीक है। अपने अंदर इतनी जॉय, इतनी खुशी होती है, इतनी मतलब एक ग्रेट फीलिंग होती है जिसको हम दूसरों के सामने जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यही ऑथर कह रहा है। इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, ये जो है यानी मेरी उत्सुकता उनके बारे में और बढ़ा दी, जो है इंटरेस्टिंग यानी मुझे आकर्षित किया। When I finally had to leave, और जब मुझे लास्ट में जो है वहाँ से आना था, I told मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मिस बीम को कहा कि मुझे यहाँ से जाते हुए बहुत दुख हो रहा है। शी रिप्लाइड, अब वो कहती है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। देन देर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, तो वो पूछती है, वो कहती है कि इसका मतलब ये है कि शायद मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो खास है कि आपको यहाँ से जाते हुए भी दुख हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है जो ऑथर है वो बंध जाते हैं उस सिस्टम के साथ, वहाँ पर उनका और रहने का मन करता है। तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत ही दुख है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, यानी मैं कुछ देर और रहना चाहता हूँ। तब मिस बीम कहती है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था और बहुत ही मज़ेदार सा भी चैप्टर था, ठीक है। डेफिनेटली आपको भी इस तरह की चीज़ें करके देखनी चाहिए, ठीक है। सो चलिए फिर चलते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम स्कूल। मिस बीम के स्कूल में राइटर या जो ऑथर है जिसने चैप्टर लिखा है, जिसने ये कहानी लिखी है, ये जो लिखा है, तो वो मिस बीम के स्कूल में क्यों जाना चाहते थे या क्यों वो विजिट करने गए, ठीक है। सो आप कह देंगे द ऑथर हैड हियर्ड सो मच अबाउट मिस बीम स्कूल, मिस बीम के स्कूल के बारे में ऑथर ने बहुत कुछ सुना था। सो ही वॉन्टेड टू विजिट इट, इसलिए वो वहाँ पर जा कर के घूमना चाहते थे। एंड सी फॉर हिमसेल्फ, और खुद ये देखना चाहते थे व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट, कि इसके अंदर क्या स्पेशल है, क्या विशेष है, ये खुद जा कर के वो देखना चाहते थे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन स्कूल हैड टू प्ले, वो कौन सा गेम था या वो कौन सा खेल था जो वहाँ पर प्रत्येक बच्चे को खेलना होता था। तो आप कह देंगे बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो, एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले द गेम, गेम इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, गेम ऑफ एक्टिंग आउट द रोल ऑफ ए ब्लाइंड, यानी एक अंधे का रोल करना पड़ता था, ए डीफ यानी कि एक बहरे का, ए डम्ब यानी कि एक गूंगे का, ए लेम यानी एक लंगड़े व्यक्ति का, एंड एन इंजर्ड पर्सन वंस इन ए टर्म, यानी पूरे सत्र के अंदर, एक पूरा साल जो होता है पढ़ाई का सत्र जो होता है, उस पूरे सेशन के अंदर, उस पूरे सत्र के अंदर उनको एक एक बार ऐसा करना पड़ता था, यही उनके लिए गेम था, ठीक है, ताकि वो उनको और अच्छे तरीके से समझ सके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, अब यहाँ पर डैश डैश करके कुछ है, कंप्लीट द लाइन, विच डे वॉज द हार्डेस्ट, वाई वॉज इट द हार्डेस्ट। अब यहाँ पर कहा गया है कि इसको पहले तो कंप्लीट कीजिए सेंटेंस को और फिर बताइए कि कौन सा दिन सबसे कठिन था और वो दिन सबसे कठिन क्यों था। तो आप कह देंगे, उसके बाद जो है पूरा सेंटेंस आ जाएगा पहले तो, ठीक है, पूरा सेंटेंस, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, और उसके बाद कहेंगे वन इंजर्ड डे एंड वन डम्ब डे। The hardest day was the blind day because one was always afraid of bumping against something and getting hurt or falling down, यानी कि कहीं वो गिर ना जाए, कहीं वो चोटी ना हो जाए या फिर किसी के अंदर टकरा ना जाए, ये डर हमेशा सताता था। तो सबसे हार्डेस्ट डे जो था वो कौन सा था, वो था ब्लाइंड डे, यानी अंधेपन का जो दिन था वो सबसे जो है मुश्किल होता था। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दीज स्पेशल डेज, ये जो स्पेशल डेज थे उनका मुख्य पर्पस, उद्देश्य क्या था, क्या सिखाना चाहते थे वो। तो वो सिखाना चाहते थे कि ये जो चीज़ें हैं, जो दुर्भाग्य होता है, जो मिसफॉर्चून होता है, वो क्या होता है, ठीक है। सो आप कह देंगे दीज स्पेशल डेज वर मेंट टू इनेबल चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून बाय एक्सपीरियंसिंग इट देमसेल्व्स, यानी खुद वो जो है इसका एक्सपीरियंस लेके, इसका जो है दुर्भाग्य को समझ सके, इसका अनुभव करके,
ठीक है, इसका एक्सपीरियंस लेके, इसका अनुभव करके कि अंधेपन में क्या होता है, कितना भयानक होता है, वो उसने खुद अनुभव किया। और जब अनुभव की हुई चीज़ होती है उसको हम ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, it also helped them to develop a considerate attitude towards those who suffered due to being fortunate enough to be disabled। यानी कि जो असमर्थ हैं, जो दुर्भाग्यशाली हैं, उनके प्रति संवेदनशील बनने में भी ये सहायता करती है। ठीक है, सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। आपको डेफिनेटली मज़ा आया होगा। सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।